देखिए लास्ट क्लास हम लोग 5 पार्ट 2 कर रहे थे, ठीक है ना। ये 5 पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है। विल कंटिन्यू विद दिस। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सर 6 में क्या इंस्ट्रक्शन अपने को दिया है? सिंप्लीफाई एंड राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। मतलब इसको अपने को सिंप्लीफाई करना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और पावर पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव एक्सपोनेंट एक्सप्रेस करना है। ठीक है सर। यहाँ पे ये दिया हुआ है 5/7 के होल पावर में 2 के पावर में -1 के पावर में -3। तो स्मार्ट बच्चा लोग क्या करता है, इस तीनों पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देता है। तो सर ये एक बार में हो जाएगा 5/7 के होल पावर में। यहाँ पर देखो प्लस माइनस इज माइनस, माइनस माइनस इज प्लस, ठीक है ना, बचपन वाला ऑपरेशन। नाउ 2 into 1 is 2 and 2 3s are 6। तो सर ये सीधा सीधा एक्सप्रेस हो गया 5/7 के होल पावर में 6 एंड दिस विल बी योर आंसर। ओके सर। मूविंग टू द नेक्स्ट सम। 2/7 के होल पावर में 2 इंटू 7/2 के होल पावर में -3। तो इसका जो पावर में -3 है इसको हम लोग क्या करेंगे, +3 बनाएंगे। उसके लिए मेरे को फ्रैक्शन को उल्टा करना पड़ेगा। 7/2 विल बिकम 2/7, ठीक है सर, डिवाइडेड विथ 7/5 के होल पावर में -2 इंटू -4। तो सर -2 इंटू -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड दिस इज 4 2 जा 8। दिस इज 2/7। इन दोनों का बेस में 2/7 है, पावर में 2 एंड पावर में 3। तो 2 + 3 इज व्हाट 5 डिवाइडेड विथ 7/5 के होल पावर में। सर यहाँ पर क्या हुआ था, माइनस माइनस प्लस एंड 2 4 जा 8। तो यहाँ पर 8 लिख देंगे। नाउ दिस इज 2/7 के होल पावर में 5। अच्छा, अब ये डिवाइड का साइन को जब अपने मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये जो बाद वाला फ्रैक्शन होता है ये रेसिप्रोकेट हो जाता है, मतलब उल्टा हो जाता है। तो सर ये 5/7 के होल पावर में 8 हो जाएगा। नाउ दिस इज 2 पावर में 5, 5 पावर में 8, 7 पावर में 5, 7 पावर में 8। तो एज अ होल दिस विल बी 2 to the power 5, 5 to the power 8, 7 to the power 13 and this will be your answer. Okay sir, moving to the next sum. क्वेश्चन नंबर 3 भी है इसमें। 4/5 के होल पावर में 2 इंटू 5 पावर में 4 इंटू सर यहाँ पर 2/5 के होल पावर में -2 है। तो ये जो पावर में -2 है इसको +2 बनाने के लिए अपने उल्टा कर देंगे, ठीक है सर, डिवाइडेड विथ, यहाँ पे भी पावर में -3 है तो इसको +3 करने के लिए फ्रैक्शन को उल्टा कर देंगे। नाउ दिस इज 4 पावर में 2, 5 पावर में 2, 5 पावर में 4, 5 पावर में 2, 2 पावर में 2। ये जब डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये वाला जो फ्रैक्शन है ये उल्टा हो जाएगा। दिस इज 5/2 के होल पावर में 3, ठीक है सर। नाउ दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 है ना, 4 का मतलब क्या होता है 2 का स्क्वायर और पावर में 2 ऑलरेडी है पहले से, बाई 5 पावर में 2 इंटू 5 पावर में 4 इंटू 5 पावर में 2, 2 पावर में 2 इंटू 5 पावर में 3, 2 पावर में 3। सर ये 5 पावर में जो 2 है ये 5 पावर में 2 से कैंसिल हो जाएगा एंड 5 पावर में 4, 5 पावर में 3 और यहाँ पे 2 पावर में ये क्या है सर 2 2 जा 4। तो ये है 2 पावर में 4। सो दिस इज 2 पावर में 4 इंटू 5 टू दी पावर 4 + 3, 4 + 3 विल बी 7 बाई, नीचे में क्या है सर 2 पावर में 2, 2 पावर में 3 इस 2 पावर में 5। सर 2 के पावर में 4 है ऊपर, 2 के पावर में 5 है नीचे। तो अपने क्या जानते हैं सर, अपने जानते हैं कि जो छोटा होता है वो हमेशा बड़े के पास जाता है। तो जो स्मॉल वाला पावर है उसको अपने को बड़े वाले पावर के पास लेके जाना है, ठीक है सर। तो इसके अंदर में अपने क्या करेंगे, ये पावर में जो 4 है उसको नीचे ले आएंगे। सो दिस विल बी 5 पावर में 7 बाई 2 पावर में 5 - 4, 5 - 4 विल बी 2 पावर में 1 and this will be your answer. Okay sir, moving to the next sum. ये है 8 पावर में -1
और ये है 5 पावर में 3, ये है 2 पावर में -4। तो जो पावर में नेगेटिव है उसका पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए उसका साइड चेंज कर देंगे। न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में ले आएंगे, डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में ले जाएंगे। सो दिस विल बी 2 पावर में 4, ये नीचे में -4 था, ऊपर चला गया तो पावर में +4 हो गया, इंटू 5 पावर में 3 बाई 8 पावर में 1। नाउ दिस इज 2 टू द पावर 4, 5 टू द पावर 3 बाई 2 टू द पावर 3। सर 8 को हम लोग लिख ही सकते हैं, 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, 2 टू द पावर 3। नाउ ऊपर में अपने पास न्यूमरेटर में है 2 पावर में 4 और डिनोमिनेटर में है अपने पास में 2 पावर में 3। तो सर यहाँ पे 2 पावर में 4, 2 पावर में 3, छोटा पावर बड़े पावर के पास जाएगा, तो इसको जब अपने ऊपर लेके जाएंगे तो दिस विल बी 2 टू द पावर 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 विल बी 1 इंटू 5 का क्यूब। सो दिस विल बी योर आंसर, क्योंकि अपने को तो बोला है इंस्ट्रक्शन में कि पॉजिटिव एक्सपोनेंट में छोड़ना है। ठीक है सर, ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 7। क्या है इंस्ट्रक्शन सर इसमें, सिंप्लीफाई एंड राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसको सिंप्लीफाई करना है और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लोग को रिप्रेजेंट करके देना है। ठीक है सर, -2 के पावर में 3 के होल पावर में 2, तो ये हो जाएगा सर -2 के पावर में 3 2 जा 6 प्लस ये है सर 5 पावर में -3, तो इसको +3 बनाने के लिए 1/5 पावर में 3 डिवाइडेड विथ 5 पावर में -5, तो प्लस बनाने के लिए 1/5 पावर में 5 माइनस एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। ठीक है सर, माइनस के पावर में इवन होने से प्लस हो जाता है, ये हम पहले भी आप लोग को बताएं। तो सर माइनस के पावर में 6 है, 6 मतलब इवन, माइनस के पावर में इवन होने से प्लस हो जाएगा। सो दिस इज 2 टू द पावर 6 प्लस 1/5 का क्यूब इनटू ये जो डिवाइड है इसको जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये वाला जो फ्रैक्शन है जस्ट उसके बाद वाला जो फ्रैक्शन है वो उल्टा हो जाएगा। सर उल्टा मतलब ऐसा -1, सो दिस इज इक्वल टू 2 टू द पावर 6, 2 टू द पावर 6 का मतलब क्या होता है सर 64 प्लस ये है सर 5 पावर में 5, 5 पावर में 3, तो छोटा पावर बड़े पावर के पास जाएगा और डिवाइड हो रहा है ना तो माइनस करेंगे, 5 माइनस 3 विल बी 2 माइनस 1, सो दिस इज 64 प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है सर 25 माइनस 1, सो दिस विल बी 88। अब हम लोग को क्वेश्चन में बोला है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर छोड़ना है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो 88 है दिस 88 इज 11 into 8, so this is 11 into 2 to the power 3 and this will be your answer in exponential form. Okay sir, moving to the next sum, 3 to the power minus 5 is 1 by 3 to the power 5 into 3 to the power 2 divided with 3 to the power minus 6 है तो 1 by 3 to the power 6 हो जाएगा प्लस 2 पावर में 2 है, यहाँ बाहर में 2 है तो ये 2 2 हो जाएगा 4, 2 पावर में 4 इंटू दिस इज 3 पावर में 2 प्लस 2/3 के होल पावर में -1 है तो ये हो जाएगा सर 3/2 के होल पावर में 1 प्लस दिस इज 2 टू दी पावर -1, सो 1/2 पावर में 1, सब का पावर को पॉजिटिव कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, प्लस 1/19 के होल पावर में -1, सो दिस इज 19/1 के होल पावर में 1। ठीक है सर, नाउ 3 पावर में 2 बाई 3 पावर में 5 इंटू ये डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसके जस्ट बाद में जो फ्रैक्शन है, इसके जस्ट बाद में जो फ्रैक्शन है उस फ्रैक्शन को उल्टा कर देंगे। ठीक है सर, कर दिए। नाउ 2 टू दी पावर 4 इज 16 इंटू 3 टू दी पावर 2 इज 9 प्लस 3/2 प्लस 1/2 प्लस 19। ठीक है सर, यहां पर इस वाले फर्स्ट वाले पार्ट में मेरे पास है 3 पावर में 6 एंड 3 पावर में 2, तो 6 प्लस 2 क्या हो जाएगा सर 8, और यहाँ क्या है 5, तो 8 माइनस 5 इज 3 टू दी पावर 3 प्लस 16 इंटू 9 इज 144 प्लस ये 3/2 प्लस 1/2, इसमें 2 जब एलसीएम लेंगे, खाली इन दोनों का बात कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट दिस 2,
जब इनके अंदर 3/2 प्लस 1/2, जब अपने 2 LCM लेंगे तो ये हो जाएगा 3+1। 3+1 का मतलब होता है सर 4/2 विच इज 2। तो सर यहाँ पर अपने इस पूरे की जगह हम लोग क्या लिख देंगे सर 2 + 19। नाउ दिस इज 3 to the power 3 यानी 3 3 जा 9 3 जा 27, 27 plus 144 plus 2 plus 19, दिस विल बी 192। और सर 192 का अब हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे, क्योंकि इंस्ट्रक्शन में मेरे को बोला एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करो। तो 192 का जब फैक्टर्स निकालेंगे तो सर ये आएगा 2 to the power 6 into 3 to the power 1 and this will be your answer. Moving to the next sum, क्वेश्चन नंबर 8। सर 8 में अपने को बोला है, इंस्ट्रक्शन दिया है, सिंप्लीफाई एंड राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म विथ नेगेटिव एक्सपोनेंट। सर अभी तक तो हर जगह पॉजिटिव एक्सपोनेंट बोल रहा था, लेकिन यहाँ पे ये लोग क्या बोल रहा है, नेगेटिव एक्सपोनेंट चाहिए। ठीक है सर, तो नेगेटिव एक्सपोनेंट के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे सिंप्लीफाई करने के बाद। देखते हैं 5/1, दिस इज 5 to the power 3 into 4 to the power 3 by 5 to the power 3। ये जो 5 to the power 3 है, इस 5 to the power 3 से कैंसिल हो जाएगा। सर अपने पास बचा 4 to the power 3, बट क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दिया है कि नेगेटिव एक्सपोनेंट होना चाहिए। सो दिस इज 4 to the power minus this is 1/4 to the power -3 and this will be your answer। ठीक है सर, मूविंग टू द नेक्स्ट, 3/7 के होल पावर में -2 into -3 is +6, माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6। क्वेश्चन में बोला नेगेटिव एक्सपोनेंट में एक्सप्रेस करो, सो इसको उल्टा कर दो, इसका पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगा एंड दिस विल बी योर आंसर। नाउ दिस इज 5/9 के होल पावर में -2, तो इसको प्लस बनाने के लिए 9/5 यानी इसका उल्टा कर देंगे, इनटू 5/3 के होल पावर में 2 डिवाइडेड विथ, दिस इज 1/5 के होल पावर में -2, सो दिस इज 5/1 के होल पावर में +2। माइनस को प्लस बनाने के लिए इस फ्रैक्शन को उल्टा कर देंगे। ठीक है सर, नाउ दिस इज इक्वल टू 9/5 के होल पावर में 2 इंटू 5/3 के होल पावर में 2 इंटू, ये डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये वाला जो फ्रैक्शन है ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है सर, फ्रैक्शन उल्टा हो गया। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, दिस इज 9 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1/5 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। सर ये इससे कैंसिल हो गया। नाउ 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, 3 का स्क्वायर और बाहर है स्क्वायर, बाय 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, सो दिस इज 3 to the power 4 बाई 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। सर 3 के पावर में 2, 3 के पावर में 4, छोटा पावर बड़े पावर के पास जाएगा, 4 - 2 विल बी 2, 3 का स्क्वायर बाई 5 का स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन एज 3/5 का होल स्क्वायर। अब ये पावर तो पॉजिटिव है, इंस्ट्रक्शन है कि नेगेटिव एक्सपोनेंट चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, तो इसका जो पावर है वो नेगेटिव हो जाएगा एंड दिस विल बी योर आंसर। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट, देखते हैं इसके अंदर में सेम सम्स है, इसके अंदर पार्ट 4 और 5 भी है। तो नेक्स्ट वाले सम में अपने को यहाँ दिया है 2 to the power -1। सर 2 to the power -1 है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हाफ 1/2 पावर में 1। नाउ दिस इज 5/3 के होल पावर में 4 प्लस 3/5 के होल पावर में -2। सर ये है 5 पावर में 4 बाई 3 पावर में 4 प्लस, इसके होल पावर में नेगेटिव है -2 है, तो इसको +2 बनाने के लिए उल्टा कर देंगे, और ये डिवाइड का साइन है। सर इसको मल्टीप्लाई यदि चेंज करते हैं, डिवाइड से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जो फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को हम लोग को उल्टा करना पड़ेगा। ठीक है सर, दिस इज हाफ 5 to the power 4, 3 to the power 4 प्लस 5 का स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर इंटू 9/17। सर यहाँ पर 5 का स्क्वायर कॉमन है न्यूमरेटर में, यहाँ 3 का स्क्वायर कॉमन है डिनोमिनेटर में, तो देखेगा किस तरीके से, किस स्मार्ट तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कॉमन लेके।
हाफ तो बाहर में है ही सर, ऊपर में 5 स्क्वायर कॉमन है, नीचे में 3 स्क्वायर कॉमन है, सो दिस इज 5 स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 9 बाई 17. दिस इज हाफ इंटू 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 इंटू इसके अंदर में दिस विल बी 25 बाई 9, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, और ये क्या है सर 1 बाई 1. अपने एलसीएम लेंगे 9 को अपने एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 25 प्लस 9 इंटू 9 बाई 17. सर ये जो 9 है वो इस 9 से या इस 9 से कैंसिल हो जाएगा. नाउ दिस इज हाफ इंटू 25 बाई 9 इंटू 34 बाई 17. सर अब ये 17 टूजा जाएगा और ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो सर ये आ रहा है 25 बाई 9. मतलब कि सर 5 बाई 3 का ये होल स्क्वायर है, लेकिन क्वेश्चन में मेरे को क्या बोला था, नेगेटिव एक्सपोनेंट, तो इसको उल्टा कर देने से इसका पावर नेगेटिव हो जाएगा एंड दैट विल बी योर आंसर. ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम, पार्ट 5. -7 के होल पावर में 3, माइनस के पावर में ऑड है, माइनस के पावर में ऑड होने से माइनस रहता है, इनटू यहाँ पर सर ये 1 बाई -7 के पावर में -9 है, तो ये -9 को हम लोग +9 बनाएंगे इस फ्रैक्शन को उल्टा करके. ठीक है सर, माइनस सॉरी यहाँ डिवाइड है, -7 के होल पावर में 10, -7 के होल पावर में 10 है, माइनस के पावर में इवन है, सो दिस विल बी प्लस. ठीक है सर, -7 पावर में 3 इंटू ये एक हो गया, ठीक है ना, -7 के होल पावर में 9, माइनस के पावर में ऑड है तो सर माइनस रह जाएगा, इनटू जब डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये 1 बाई हो जाएगा. ठीक है सर, डिवाइड यदि मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये फ्रैक्शन उल्टा हो जाएगा. नाउ यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर प्लस. 7 पावर में 3, 7 पावर में 9, 1 बाई 7 पावर में 10, सो दिस इज इक्वल टू 7 पावर में 3 प्लस 9, 3 प्लस 9 इज 12 इंटू 1 बाई 7 पावर में 10. नाउ 10 जो है वो छोटा है, 12 जो है वो बड़ा है, तो जो छोटा पावर है वो बड़े पावर के पास जाएगा. 12 माइनस 10, 12 माइनस 10 विल बी 2, लेकिन इंस्ट्रक्शन अपने को दिया है कि अपने को पावर को पॉजिटिव ऑर्डर में एक्सप्रेस करना है, तो दिस इज 1 बाई 7 पावर में -2 एंड दिस विल बी योर आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 9. इसमें भी अपने को सिंप्लीफाई करना है और अपने को दिया है 49 इंटू जेड पावर में -3 बाई 7 पावर में -3 इंटू 10 इंटू जेड पावर में -5. यहाँ एक इंस्ट्रक्शन दिया है कि z इज नॉट इक्वल टू 0. इसका मेरे को कोई काम नहीं है, तो सर ये लोग यहाँ क्यों दिया है. देखो z मेरे पास सम्स में डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर यदि 0 हो जाएगा तो एनीथिंग बाई 0 अनडिफाइंड होता है. दो चीज है मैथ्स में, 0 बाई एनीथिंग 0 होता है, लेकिन एनीथिंग बाई 0 अनडिफाइंड होता है. तो कोई भी चीज, कोई भी वेरिएबल यदि डिनोमिनेटर में है तो वो 0 नहीं होगा, वो 0 होने से सम का वैलिडिटी खत्म हो जाता है, क्योंकि एनीथिंग बाई 0 अनडिफाइंड हो जाता है. तो इसीलिए कभी भी कोई भी वेरिएबल यदि डिनोमिनेटर में रहेगा तो उस सम में ये इंस्ट्रक्शन रहेगा, ये स्पेसिफिकेशन रहेगा कि वो 0 नहीं है. ठीक है सर, अभी ये जो मेरे को क्वेश्चन दिया है इसमें जितना भी ये नेगेटिव पावर्स है उनको अपने पॉजिटिव बनाते हैं. 49 इंटू 7 पावर में 3 इंटू जेड पावर में 5 बाई जेड पावर में 3. सर सबको पॉजिटिव बना दिया, 10 भी यहाँ पर है मेरे पास, तो जो नेगेटिव था उसका ऊपर ले गया, जो ऊपर था उसको नीचे ले आया, पॉजिटिव हो गया. नाउ दिस इज 49 मतलब 7 का स्क्वायर इंटू 7 पावर में 3 बाई 10 इंटू यहाँ सर z पावर में 3 है, यहाँ पर z पावर में 5 है, तो 5 माइनस 3 विल बी 2, तो ये हो जाएगा सर z स्क्वायर. ओके, नाउ दिस इज 7 पावर में 2, 7 पावर में 3, तो 2 प्लस 3 कितना होता है सर 5 इंटू जेड स्क्वायर बाई 10 एंड दिस विल बी योर आंसर. क्योंकि सिंप्लीफाई करने बोला था तो अपने को जो समझ में आया अपने सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर छोड़ दिया. मूविंग टू द नेक्स्ट,
9 पावर में 3 इंटू 27 इंटू टी पावर में 4 बाई 3 स्क्वायर 3 टू दी पावर 4 एंड टी स्क्वायर। ठीक है सर। 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, 9 को हम लोग 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 27 को अपने 3 का क्यूब लिख सकते हैं, बाई दिस इज 3 स्क्वायर इंटू 3 टू दी पावर 4 इंटू टी स्क्वायर। नाउ दिस इज 3 टू दी पावर 2 इंटू 3 6, 3 टू दी पावर 3 इंटू टी टू दी पावर 4 बाई 3 टू दी पावर 2 3 टू दी पावर 4 एंड टी स्क्वायर। तो सर यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 6 प्लस 3 9 हो जाएगा, 3 टू दी पावर 9 इंटू टी टू दी पावर 4 बाई 3 टू दी पावर 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 यानी 6। ठीक है सर। 3 टू दी पावर 9 3 टू दी पावर 6, तो ये 9 माइनस 6 कर देंगे, 3 टू दी पावर 3 इंटू टी टू दी पावर 4 एंड टी टू दी पावर 2, तो 4 माइनस 2 विल बी टी स्क्वायर। सो दिस इज 3 to the power 3 यानी 3 3 9 3 27 t square and this will be your answer. Okay sir, moving to the next 9 part 3। सर इसके अंदर में अपने को बहुत ही सिंपल सा ही दिया हुआ है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। जो भी पावर नेगेटिव है उसको अपने पहले पॉजिटिव बना लेंगे। जैसे यहाँ पर पहले देख लेते हैं, 3 to the power -2 into 2 है, तो 3 to the power -4 into 5 to the power 2 into -3 is -6 into t to the power -3 into 2 is -6 by 3 to the power -2 into 5 is -10, 5 to the power 3 into -2 is -6 into t to the power -4 into 3 is -12। सर ये और ये कैंसिल हो गया आपस में। नाउ सारा जो पावर्स है पहले उनको पॉजिटिव बना लो, तो सब जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। अब जो छोटा पावर है उसको बड़े पावर के पास ले जाओ, 4 जो है वो 10 के पास चला जाएगा, तो दिस इज 3 टू द पावर 10 माइनस 4, बेसेस आर सेम एंड वी आर डिवाइडिंग, तो पावर माइनस हो जाएगा, 10 माइनस 4 विल बी 6 इनटू टी पावर में 12 टी पावर में 6, तो ये ऊपर चला जाएगा, 12 माइनस 6 यानी कि टी पावर में 6 एंड दिस विल बी योर आंसर। Okay sir, moving to the next, 2 to the power -5 into 15 के पावर में -5 into 500 by 5 to the power -6 into 6 to the power -5। तो सर ये हो जाएगा 1। अच्छा, ये जो नेगेटिव पावर है इसको नीचे ले आएंगे और जो नीचे वाला है उसको ऊपर ले जाएंगे, तो 5 to the power 6 6 to the power 5 into 500 by 2 पावर में 5 इंटू 15 पावर में 5। तो सर जो नेगेटिव पावर है उसको ऊपर ले गए, पॉजिटिव पावर हो गया, जो पॉजिटिव पावर है उसको वहीं रख के रखना है। ठीक है सर, ये दोनों का पावर नेगेटिव था, इसको नीचे ले आए, इन दोनों का पावर नेगेटिव है, इसको ऊपर ले गए। अब थोड़ा सा अरेंज करना होगा, अरेंज मतलब 5 पावर में 6 तो ऐसे ही रहेगा, ये जो 6 है ना इसको अपने लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 500 को ऐसे ही रहने दो अभी, 2 पावर में 5 इंटू 15 को लिखेंगे सर 3 इंटू 5। नाउ दिस इज 5 टू दी पावर 6। अच्छा, 3 इंटू 2 के होल पावर में 5, तो ये जो 5 है ये दोनों के संग अटैच होगा, 3 टू दी पावर 5 2 टू दी पावर 5 इंटू 500 बाई 2 पावर में 5 इंटू 3 पावर में 5 इंटू 5 पावर में 5। अब इसको सर हम लोग को अरेंज करना है, ये देखिए इससे कैंसिल हो गया, 3 टू दी पावर 5 3 टू दी पावर 5 कैंसिल हो गया, 5 टू दी पावर 5 5 टू दी पावर 6 ये ऊपर जाएगा, 5 टू दी पावर 6 माइनस 5 विल बी 1 इंटू 500, तो ये हो जाएगा सर 2500 एंड दिस विल बी योर आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 10। by what number should this be divided to get this। इसको हम लोग किससे डिवाइड करें, तो -3/2 है, ये 3/-2 है, इसका मतलब -3/2 ही है, तो -3/2 के होल पावर में -3 को किससे डिवाइड करें सर, x से, तो क्या आएगा सर 2/3 के होल पावर में 2। यही क्वेश्चन में इंग्लिश में बोला, इसको मैथ्स में कन्वर्ट कर दिया, by what number should this be divided so that we get this। ठीक है सर, अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है।
पावर नेगेटिव है, पहले पावर पॉजिटिव बनाएंगे, -3 को लिखेंगे -2/3 के होल पावर में 3, -3/2 को लिखेंगे -2/3 के होल पावर में 3 डिवाइडेड विथ x इक्वल टू 2/3 के होल पावर में 2। नाउ माइनस के पावर में ऑड है तो माइनस आ जाएगा सर, माइनस के पावर में ऑड होने से -2 पावर में 3, -3 पावर में 3। अच्छा, ये जो डिवाइड है इसको जब अपने मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये जो बाद वाला फ्रैक्शन है, ये जो x/1 है, ये 1/x हो जाएगा। दिस इज 2 पावर में 2, 3 पावर में 2। ये x को उधर ले जाएंगे, यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, और इन लोग को, इसको ऊपर और इसको नीचे, -2 to the power 3, 3 to the power 3 into 3 to the power 2, 2 to the power 2 is x। तो सर यहाँ पर 2 पावर में 3, 2 पावर में 2, तो 2 पावर में 3 -2 हो जाएगा ये, तो सर ये हो जाएगा -2 पावर में 1 बाई 3 पावर में 2, 3 पावर में 3, 3 - 2 विल बी 3 पावर में 1, मतलब सर x का वैल्यू क्या आ रहा है, -2/3। दिस विल बी योर आंसर।